नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच लेकर आई हूं क्योंकि आज बात उस पार्टी की होने वाली है जिसने कभी मुंबई की गलियों से निकलकर महाराष्ट्र की सत्ता तक का सफर तय कर लिया है। उस पार्टी की आज मैं बात करने वाली हूं जिसके नाम से कभी महाराष्ट्र की राजनीति कांपा करती थी, लेकिन आज उसी पार्टी के स्थापना दिवस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये हो रहा है कि वो पार्टी जो 60 साल की हो गई है, वो पार्टी जिसने अपने 60 साल पूरे कर लिए हैं, क्या वाकई उस पुरानी विरासत को अपने साथ लेकर चल पा रही है? शिवसेना 60 साल की हो चुकी है, शिवसेना @60, लेकिन विरासत को लेकर महासंग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि शिवसेना 60 साल की हुई या 60 साल पुरानी विरासत दो टुकड़ों में हो चुकी है। 1966 में बाला साहेब ठाकरे जी ने, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने जिस शिवसेना की नींव रखी थी, क्या आज वो शिवसेना धनुष बाण के साथ खड़ी है या मशाल के साथ खड़ी है? क्या असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है, जिनके पास पार्टी का नाम भी है, चुनाव चिन्ह भी है और सत्ता भी है, या फिर उद्धव ठाकरे जिनके पास जो खुद को बाला साहेब ठाकरे जी की राजनीतिक और वैचारिक विरासत का असली उत्तराधिकारी बताते हैं, क्या असली शिवसेना उनके साथ खड़ी है? ये दो ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनका जवाब रण क्षेत्र में आज हम ढूंढेंगे, क्योंकि 60वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र में एक नहीं दो शिवसेनाओं का शक्ति प्रदर्शन देखा जा रहा है। तस्वीरें अब से कुछ देर में आने लगेंगी, आपके बीच हम रखना वो तस्वीरें शुरू भी कर देंगे, क्योंकि दो बड़ी रैलियां हो रही हैं। 60 साल की शिवसेना जब हो गई है तो दो बड़ी रैलियों में, एक रैली जो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की जो विरासत है वो उस यूबीटी के साथ जुड़ी हुई है जिसके प्रणेता वो हैं। लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे एक हुंकार लगाते हैं, कहते हैं कि ये मुंबई हमारी है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे साहब है, दावा करते हैं कि असली शिवसेना हमारे साथ है। सवाल यह है कि आखिर मुंबई किसकी है, आखिर शिवसैनिक किसके साथ खड़े हैं? और सबसे बड़ा सवाल, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की विरासत आखिर किसके पास है? स्थापना दिवस के उत्सव के बीच उद्धव ठाकरे गुट में टूट की खबरों ने सियासी भूचाल मचा दिया है। तस्वीरें आपने पहले भी देखी, 9 सांसदों में से 6 सांसद अभी भी नदारद है, और ऐसे में जिन नेताओं को कभी उद्धव ठाकरे का सबसे भरोसेमंद माना जाता था, वही अब बगावत के रास्ते पर दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है या उद्धव गुट में टूट पार्ट 2 की पटकथा लिखी जा रही है? क्या 2022 की बगावत के बाद अब फिर से ठाकरे खेमे पर बड़ा संकट मंडरा रहा है? और इसी बीच मुंबई की सड़कों पर एक पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है। कहीं पर आदरणीय बाला साहेब के साथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं तो कहीं पर साहेब के साथ उद्धव और आदित्य की तस्वीरें हैं। दोनों गुट एक दूसरे को गद्दार करार दे रहे हैं, दोनों खुद को असली उत्तराधिकारी बता रहे हैं और दोनों मुंबई पर अपना अधिकार जता रहे हैं। लेकिन जनता जानना चाहती है कि आखिर शिवसेना के 60 साल पूरा होने पर चर्चा पार्टी की उपलब्धियों की होनी चाहिए थी या फिर टूट, बगावत और विरासत की लड़ाई की? क्या शिवसेना आज विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है या सिर्फ सत्ता की लड़ाई? क्या मराठी अस्मिता के नाम पर राजनीति हो रही है या वास्तव में बाला साहेब के सपनों को बचाने की जंग लड़ी जा रही है, यह युद्ध लड़ा जा रहा है? और अगर हिंदू हृदय सम्राट आज जीवित होते तो आखिर किसके मंच पर खड़े होते? उद्धव ठाकरे के मंच पर या फिर एकनाथ शिंदे के साथ? आज जन क्षेत्र में यही सबसे बड़ा सवाल है। 60 साल की शिवसेना, असली उत्तराधिकारी कौन, गद्दार कौन? क्योंकि कुछ ही देर में जब रैली शुरू हो जाएगी, रैली की तस्वीरें आने लगेंगी, संभाषण शुरू होगा और उसमें यह कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की रैली में वो 6 सांसद भी नजर आ सकते हैं जिन्हें यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना गद्दार करार दे रही है।
तो अब तय आपको करना है, ये 60 साल में शिवसेना का ये जो बदलाव आया, ये संकट जो आया, ये संकट नेतृत्व का है, ये संकट विरासत का है, या ये संकट संगठन का है? खुलकर करेंगे इस पर बात। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के अतिथि जुड़ जाएंगे, उनसे आपका परिचय भी कराऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज शिवसेना के लिए, और इसलिए तमाम जो शिव सैनिक है उत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं से मलाल है। शिवसेना टूट की कगार पर है। एक बार 2022 में टूटी और बस एक बार फिर से जो टूट की परिस्थिति आ रही है, उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। ये प्रतिक्रियाएं क्या कहती हैं, चंद रिएक्शंस आपके सामने रख देते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं रणक्षेत्र की आज की डिबेट। हम सिर्फ शिवसेना का वर्धापन दिवस सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, शिवसेना प्रमुख के विचारों को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। शिवसेना प्रमुख ने कहा था कि महाराष्ट्र को आगे लेके जाना है, महाराष्ट्र की ग्रोथ होनी चाहिए, महाराष्ट्र में विकास की गंगा बहनी चाहिए। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में आकर सिर्फ सत्ता नहीं भोग रही है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र को आगे ले जाने का काम कर रही है। आज शिवसेना का 60वां वर्धापन दिन है। अभी किसने कौन से पार्टी में जाना है वो डेमोक्रेटिक राइट है, उसके ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। आपको पता है कि इलेक्शन होने दो या नहीं होने दो, शिंदे साहब के नेतृत्व में तमाम महाराष्ट्र से, सारे जिलों से भारी मात्रा में लोग पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। नहीं, मैं दूसरी जो शिवसेना है उसको मैं जो लोग बोल रहे हैं वो सोशल मीडिया में या बाकी भी जो गद्दारी करके गए वो 5 साल हुए, और ये तो अव्याहत जो बोलते हैं ना कंटिन्यू 60 साल हुए। वो है षण्मुखानंद में उद्धव बालासाहब ठाकरे, वो सबको प्रबोधन करने वाले। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना छोड़कर वो भी मतलब 6 MP आए हैं। मुझे लगता है और भी जो कुछ MLA वो भी आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी ने जो कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने की गलती की है उसका ये परिणाम है, और बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा के खिलाफ उन्होंने निर्णय लिया था। इसीलिए ये जो सच्चे शिवसैनिक है वो शिवसैनिक उद्धव ठाकरे को छोड़ रहे हैं। क्योंकि जैसे टीएमसी में अभिषेक बैनर्जी है, वैसे यूबीटी में आदित्य ठाकरे है। यूबीटी का अभिषेक बैनर्जी है, आदित्य ठाकरे, जिसके वजह से सब उसके सांसद छोड़ के गए हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब भाटा सेना टूटी है। जब वो 2019 में कांग्रेस के साथ सत्ता की मोह माया के लिए गए तब सब सही, और जब उनके विधायक और उनके खासदार उनको छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके नेतागण उनके सवालों का जवाब नहीं देते हैं, उनको अब्यूज करते हैं और फिर बोलते हैं कि आप कसम खाइए। सर, ये तो आपने ट्रेलर ही देखा है, पिक्चर पूरा अभी बाकी। ये टाइगर 2 की शुरुआत तो अभी 3 और 4 कुछ दिनों में आपके सामने आएगा। MPs आ गए हैं, कुछ MLA का अभी लौट आने वाला है, उसके बाद कॉर्पोरेटर भी है। तो प्रतिक्रियाओं का दौर है, टूट रही है शिवसेना दूसरी बात, और ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जोड़ कर रखने की जो परंपरा थी, जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की जो आइडेंटिटी थी, ये जो उनका गुण था, वो कहीं ना कहीं से उद्धव ठाकरे में मिसिंग रहा, और यही वजह रही कि शिवसेना टूटती चली गई। लेकिन क्या वाकई यही एक वजह है या इसके पीछे कुछ और वजहें हैं? 60 साल की शिवसेना हो चुकी है, आत्ममंथन करने की जरूरत है। मंथन कौन करेगा, असली उत्तराधिकारी कौन, गद्दार कौन? आइए शुरुआत करते हैं रणक्षेत्र की डिबेट की। स्वागत करते हैं गेस्ट पैनल का। हमारे साथ इस वक्त सचिन मांजरेकर साहब जुड़ रहे हैं जो कि शिवसेना शिंदे गुट से हैं। साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शैलेश पांडे जी आ चुके हैं। जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट जिया खान साहब हमारे साथ हैं, और मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं प्रभाकर गिरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रभाकर आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसी पार्टी जो कभी मुंबई से निकलकर महाराष्ट्र की सत्ता तक जब पहुंचती है तो 60 सालों का ये जो सफर रहा वो अपने आप में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लिए हुए हुआ। लेकिन आज जो तस्वीर है, एक ही शहर में एक ही पार्टी के 2 टुकड़ों का शक्ति प्रदर्शन, कैसा प्रारूप, कैसा स्वरूप? प्रभाकर।
प्लीज ऑल फेडर डाउन कीजिए, सिर्फ प्रभाकर जी का फेडर ऑन रखिए इस वक्त। हाँ प्रभाकर बोलिए आप। प्रभाकर आप बोलिए। हाँ बोलिए प्रभाकर बोलिए। प्रभाकर आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि अभी बिल्कुल स्पष्टता के साथ आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही और वीडियो भी फ्रीज हो रहा है। आपको रिकनेक्ट हम करवाते हैं। पैनल प्लीज प्रभाकर को दोबारा रिकनेक्ट कीजिए। इस बीच हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ सचिन मांजरेकर जी आ चुके हैं। सचिन मांजरेकर जी, बहुत ऐतिहासिक दिन है आप लोगों के लिए आज का दिन, लेकिन आज सवाल यही है कि असली जो उत्सव है वो किस तरफ है, असली शिवसेना कौन है, ये 60 सालों में जो तस्वीर आई किस तरह से ले रहा है आपका गुट? तो देखिए, आप देख सकते हो जिस तरीके से उत्साह पूरे महाराष्ट्र में है और एक नाथ शिंदे साहब, तो ये जो हमेशा गुट की बात होती है तो एक चीज तो समझ में नहीं आती कि गुट किस तरह से मापा जाता है। शिवसेना जो बाला साहब ने खड़ी की वो एक चलवल थी, एक सत्याग्रह था मराठी अस्मिता को बचाने के लिए, मराठी लोगों के न्याय हक के, और उसके बाद जिस तरीके से आगे आने के बाद एक अलग तरीके का माहौल बन गया जिसमें सारे शिवसैनिक घुटन महसूस कर रहे थे, और वो महसूस करने के बाद आदरणीय शिंदे साहब ने डिसीजन ले लिया और शिवसेना का बाला साहब का विचार आगे लेते हुए एक बड़ी शिवसेना फिर से आगे आई। हर तरफ अगर आप देखोगे तो बहुत जगह आप कार्यकर्ता से, ये तो ठीक है नेता लोग अपने भी बात रखेंगे अपने अपने हिसाब से, लेकिन मैं 20 साल से शिवसेना में भारतीय विद्यार्थी सेना से लेकर आज तक, मतलब पहले से, ये आजकल के या परसों 1 डेढ़ 2 साल पहले नहीं आया हूं, 20 साल से इस पार्टी में काम कर रहा हूं। तो 20 साल में पार्टी में काम करते करते पार्टी को समझा भी है, देखा भी है, जाना भी है। कार्यकर्ता चाहता है कि शिवसेना का आक्रामक जो नेचर है वैसे के वैसे ही वो आगे बढ़ना चाहिए। जिस कारण ये पक्ष बनाया गया, पहले तो एक सिर्फ एक चलवल थी, लेकिन देखते देखते एक बड़े राजकीय पक्ष में इसका रूपांतर हुआ और आज सारे लोग एक होके शिंदे साहब के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब घुटन महसूस होती है कार्यकर्ता की, नेता की, जिसको जनता के लिए काम करना है, तो वो एकनाथ शिंदे साहब के साथ जुड़ जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नेचुरलिटी थी, जो जिस नींव पर ये फाउंडेशन हुआ था शिवसेना का, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का जो मूल मंत्र था, क्या उस मूल मंत्र से शिवसेना और खासतौर से उद्धव ठाकरे उस मूल मंत्र को भूल गए और यही वजह रहा कि शिवसैनिक अपने आप को ठगा महसूस करते रहे और टूट का असली कारण यही बना? देखिए, आप मुंबई की राजनीति ले लो, थाना की राजनीति ले लो या पूरे महाराष्ट्र की राजनीति ले लो, अगर आप यहाँ जो 2 साल पहले जो एमएलए का चुनाव हुआ, उस एमएलए के चुनाव में बहुत बड़ी, मतलब हम लोग कैसे कहेंगे कि लोकसभा और विधानसभा को जिस तरीके से देख रहे थे कि जनता का कौन कहाँ आएगा, ये सारी चीजें। अच्छा, मैं आपको चंद सेकंड्स के लिए रोकना चाहती हूँ। इस वक्त हम कुछ तस्वीरें भी देख रहे हैं क्योंकि अब से कुछ देर के बाद ही वो रैलियां भी शुरू हो जाएंगी और मेरे ख्याल से अभी सीधी तस्वीरें आ रही थी। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पहुंच चुके हैं सभागार में। चलिए सचिन जी, हाँ प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए। सचिन जी, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिसके लिए पार्टी, कोई भी पार्टी, कोई पक्ष महाराष्ट्र का ले लो, उसका बेस क्या होता है कि जनता के लिए खड़ा होना है, जनता के समस्या को, जनता के प्रश्न को और उस परिसर के, उस प्रभाव के विकास को किस तरह बनाया जाए, लिया जाए आगे, और उस शहर को किस तरह अच्छा बनाया जाए, तो उस राज्य को, उस ग्रामीण भाग को किस तरह अच्छा बनाया जाए। इसी सोच विचार से हमारे इस महाराष्ट्र के युवा या जो समाज सेवा का प्रति हम लोग भावना रखते हैं, सभी लोग पार्टी ज्वाइन कर देते हैं। जिसकी विचारधारा पे चलना हो तो विचार के हिसाब से लोग आगे बढ़ते हैं। शिवसेना बाला साहब का एक विचार था मराठी लोगों के लिए, महाराष्ट्र के, उस विचार के साथ बहुत लोग जुड़ गए और जैसे जैसे ये विचार कारवा में बदलता गया, कारवा का एक पक्ष बना और पक्ष इतना बड़ा कि जिसने पूरे महाराष्ट्र को एकजुट कर लिया। यानी स्पष्ट रूप से ये कहने की बात की कोशिश की जा रही है। मैं शैलेश जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन पर अगर आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी आज होते तो बहुत ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, 2 गुट हो गए, शायद वो तस्वीर होती ही नहीं। लेकिन ये जो तस्वीर आज सामने है,
यूबीटी हमेशा आरोप लगाती है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, और आज भी जो संपादकीय उद्धव ठाकरे जी की तरफ से आया उसमें भी उन्होंने यही कहा कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की, वो भले ही सफल हुए हों लेकिन असली शिवसेना कभी टूटी नहीं। आरोप आप पर लगते हैं, गंभीर आरोप लगते हैं। शैलेश पांडे, शैलेश जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। बोलिए शैलेश जी, बोलिए। शैलेश जी, चलिए मुझे लगता है कि शायद शैलेश जी के ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं जल्दी से प्रभाकर आपके पास आ रही हूँ, अगर अभी आपको मेरी आवाज आ रही हो तो जरा फिर से बता दें, पुनः आप बता दें कि आप इस वक्त किसकी रैली में मौजूद हैं और वहां की क्या परिस्थिति है। जी बिल्कुल लावनी जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेस्को ग्राउंड में। नेस्को के जो है तो हॉल नंबर 5 के यहाँ पे मौजूद हूँ मैं इस वक्त, यहाँ पर तकरीबन 10,000 के ऊपर जो है यहाँ मौजूद है, और उससे ज्यादा जो है बाहर भी कई सैकड़ों कह सकते हैं हजारों की मात्रा में शिव सैनिक जो है बाहर है, और अंदर का माहौल एकदम खचाखच भरा हुआ है। जिस तरह से हमने मैं कुछ समय पहले अंदर ही था और अंदर नेटवर्क नहीं होने से हम बाहर आ गए, तो जिस तरह से माहौल जो अंदर का जो बना हुआ है, जिस तरह से शिव सैनिक यहाँ मौजूद है, कहा जा सकता है कि अभी असली शिवसेना शिंदे गुट के पास ही बताई जा रही है जिस तरह से, और यहाँ के शिव सैनिक जो है उतने ही उत्साहित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे अलग अलग पोस्टर्स जो है यहाँ पे नजर आ रहे होंगे आपको। देखिए लगातार जो है शिव सैनिक हर जगह पर मौजूद है, और यहाँ पर जो नेस्को ग्राउंड जो है काफी बड़ा है, और आप समझ सकते हैं बड़े भारी मात्रा में जो है यहाँ पर जो है शिव सैनिक आए हुए हैं इस वक्त, और हर जगह से अलग अलग तरह की नारे गूंज रहे हैं, और पोस्टर्स जो है अंदर की तरफ वहां पे जो हिंदू हृदय सम्राट जो बाला साहब ठाकरे, उनके कई शब्द यहाँ लिखे गए हुए हैं, जैसे कि जो उन्होंने कहा था कि मी कभी माझ्या शिवसेनाला मी कभी कांग्रेस होऊ देणार नहीं, मतलब मैं कभी भी मेरे शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा। और उनका ये भी कहना जिस दिन इस तरह का कुछ होगा तो मैं बंद कर दूंगा सीजन। ये आपने बड़ी बात कही, ये आपने बड़ी बात कही कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी कहा करते थे कि मैं कभी अपनी शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा, यानी कि ये जो एक बहुत बड़ा विचार था। क्या आप मानते हैं कि जो विचारधारा थी, जो विचार था, वो उन विचारों से उद्धव ठाकरे दूर होते चले गए, और यही वजह रही कि जो असली शिव सैनिक हैं, जिनको अपना परिवार मानते थे साहिब, उनके एक आदेश पर किस तरीके से जो कार्यकर्ता हुआ करते थे वो बिल्कुल आगे बढ़ जाते थे हर कुछ सब कुछ करने के लिए। क्या आपको लगता है कि वो ठगा हुआ सा महसूस करने लगे थे, और यही वजह है कि आज जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में ये आकलन करना जरूरी हो गया कि परिवार और संगठन की मजबूती के लिए विचारधारा को मजबूत करना जरूरी होता है, जिससे उद्धव दूर चले गए। जी मुझसे सवाल है जी प्रभाकर जी, आपके साथ आपसे ये मेरा सवाल है, जो वहां पे लोग सोच रहे हैं, जो कार्यकर्ता, जो शिव सैनिक इस वक्त वहां मौजूद है, क्या वो यही सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, उसी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं शहर के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं। सिर्फ यही के लोग नहीं है, पूरे जो पूरा महाराष्ट्र के तो है ही है, बाहर से भी लोग आए हुए हैं। जो शिव सैनिक जितने शिव सैनिक सारे यहाँ ज्यादातर यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जगह जो है अब कहीं ना कहीं कम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जितना जगह है उससे ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी ये भी बताता है कि किस तरीके से शिवसेना की असली जो विचारधारा है, मूल है, किसके साथ है और किस तरफ शिवसैनिक ज्यादा झुकाव रखते हुए अपनी कदम आगे बढ़ा रहे। शैलेश पांडे जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, कि देखिए एक बात तो तय है, हाँ अब आ रही है, आ रही है शैलेश जी, अब आ रही है कि जिस तरीके से ये परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति में आकलन विश्लेषण तो शिवसेना को करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा कि बीजेपी इसके पीछे की सूत्रधार रही कि पार्टी टूट के कगार पर पहुंच गई। जी नहीं, देखिए लावनी जी, ये आरोप बेबुनियाद है, मैं ये सारे आरोपों का खंडन करता हूं। और सबसे पहले तो आज शिवसेना के 60वें वर्षगांठ की मैं माननीय महाराष्ट्र के शिवसेना मुख्य नेता
और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और समस्त शिव सैनिकों को 60वें वर्धापन दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज एकनाथ शिंदे जी हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की विचारधारा, महाराष्ट्र के विकास, महाराष्ट्र के हित को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, मैं ऐसे उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ये जो बात आप आरोप की कर रही हैं यूबीटी शिवसेना की तरफ से, तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि उद्धव ठाकरे जी को और संजय राउत को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आखिर में क्या कारण हुआ, आपने क्या ऐसा किया। आपने तो हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को त्याग दिया। जो हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, कभी ऐसा वक्त आया तो मैं मेरे दुकान बंद कर दूंगा, शिवसेना बंद कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। तो उद्धव ठाकरे जी तो कांग्रेस के साथ चले गए, एनडीए अलायंस के साथ चले गए। और मुझे तो इसमें आजकल जिस प्रकार से सुबह 9 बजे भोंगा बजता है संजय राउत का, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ी, इन्होंने अपने हिंदुत्व को छोड़ा, महाराष्ट्र के हित को छोड़ा, महाराष्ट्र के विकास को छोड़ा, अपने पुराने साथियों को छोड़ा। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को तिलांजलि देने के कारण शिवसैनिक आहत हुए, जिसके कारण ये टूटफूट हुई। और अभी भी 4 वर्षों के बाद भी ये चेते नहीं, ये सुधरे नहीं, इन्होंने सीख नहीं ली। और अभी भी जिस प्रकार से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में वहां के सांसदों ने, विधायकों ने, नेताओं ने आरोप लगाए कि उनकी तानाशाही चलती रही, और वहां तो तानाशाही चलती रही, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की और शिवसेना उनके नेताओं की निष्क्रियता चली, वर्क फ्रॉम होम चला, जबकि ये जमाना वर्क फ्रॉम होम का बिल्कुल। नहीं ये है। आरोप भी लगा कि एक कैडर बेस्ड पार्टी जिसे कोलिशन बेस्ड पार्टी बना दिया गया। जिया खान पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, उनके पास चलते हो। यूबीटी की जब हम बात करते हैं तो लगातार ये कहा जाता रहा जिया साहब की भाई विचारधारा आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की वो लेकर साथ चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विचारधारा कोसों दूर पीछे छूट गई। सिर्फ उनके नाम को लेकर एक राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश की जाती रही। क्या आपको लगता है कि आज जो तस्वीर है वो उसी का बड़ा परिणाम है कि एक कैडर बेस्ड पार्टी एक कहते हैं ना कि कोलिशन पार्टी बन गई? अगर बाला साहब ठाकरे जी, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ये कहा करते थे कि मैं अपनी पार्टी को कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, तो उस पार्टी ने तो आज कांग्रेस के साथ ही एक तरह से गठबंधन कर लिया, कांग्रेस के आगे समर्पण कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और यही ये सवाल मेरा जिया खान साहब से सचिन जी, एक सेकंड चलिए जी। हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और जहां तक आपके सवाल का जो जवाब बनता है, तो मेरे ख्याल से भी जो शिवसेना की जो सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष या सत्ता नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को बचाए रखना है। बाला साहब ठाकरे की करिश्माई नेतृत्व वाली पार्टी आज इस सवाल से जूझ रही है कि असली शिवसेना कौन है, नाम वाली, चुनाव चिन्ह वाली या विचारधारा वाली। और भारतीय राजनीति में बहुत सी पार्टियां चुनाव हारकर कमजोर हुई हैं, लेकिन शिवसेना उन दुर्लभ पार्टियों में है जो अपनी सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही परिवार और संगठन के भीतर लड़ रही है। ऐसे में आपने उसके साथ ही एक करिश्माई नेतृत्व की भी बात की थी। तो जब हम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी को देखते हैं, तो उनके साथ ही हमारे सामने और भी कई ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपने करिश्माई नेतृत्व से अपनी पार्टियों को बहुत बड़े लेवल। मैं जिया खान साहब आपको बस थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। ये सीधी तस्वीरें देखिए आनी शुरू हो चुके हैं, और खास तौर से शिवसेना शिंदे गुट जो एक बड़ी रैली के बाद जो ये आयोजन होने वाला है, कुछ देर बाद उनका संभाषण भी होगा। ये सीधी तस्वीरें उस कार्यक्रम से आ रही है। इन तस्वीरों के साथ ही आप अपनी बात को पूरा कीजिए। जी जिया खान साहब पूरी कीजिए अपनी बात। जी जी मैम, मेरा कहना यह है कि जो करिश्माई नेतृत्व रहा है बाला साहब ठाकरे का और इनकी पार्टी की पहचान रही है, अभी वो करिश्माई नेतृत्व वैसा रहा नहीं। और वो उसमें जो पहले की पार्टी हुआ करती थी, वो उसमें अगर हम साइंटिफिक तौर पर देखें तो इसमें बहुत सारी परेशानियां हमें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले संगठन से अधिक नेतृत्व केंद्रित मॉडल, दूसरा स्पष्ट उत्तराधिकारी व्यवस्था का अभाव, विचारधारा बनाम सत्ता का द्वंद्व और क्षेत्रीय दल की सीमा। ऐसे में
पार्टी को अपना अस्तित्व और अपने ही लोगों के बीच अपनी ही मजबूती, अपने को मजबूत बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। इतना तो तय है कि नेतृत्व संकट ने इस पूरी की पूरी परिस्थिति की नींव रखी। अगर नेतृत्व साहिब जैसा होता तो शायद आज ये चीज नहीं हुई होती। मैं सचिन मांजरेकर जी आपके लिए एक प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन एक प्रश्न आपके लिए छोड़कर जाती हूँ। क्या ये माना जाए कि नेतृत्व, वो जो करिश्माई नेतृत्व जिसे कहा जाए, जो एक आक्रामकता थी आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी में, वो जो पितृत्व भाव था, जो बंधुत्व का भाव था, वो भाव क्या उद्धव ठाकरे में नजर नहीं आया? क्या आपको लगता है कि जो उनका मृदुभाषी होना, उनका थोड़ा क्रिएटिव हो जाना, परिवार के रूप में नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट के रूप में पार्टी को देखना, ये तमाम चीजें थी जो शिव सैनिकों को अखरने लगी थी, एक शिव सैनिक को अखरने लगी थी? सचिन, क्या वो जो नेतृत्व संकट है, उस नेतृत्व संकट ने आप लोगों को उद्धव ठाकरे जी से दूर कर दिया? जबकि ये कहा जाता है कि जो परिवार की विरासत होती है, जो पिता की विरासत होती है, वो एक पुत्र संभालता है, लेकिन उस विरासत में अगर वो छवि ना हो तो विरासत भी कमजोर पड़ती है, संगठन भी कमजोर पड़ता है। क्या आप यही वजह मानते हैं दूरियों का? सचिन जी, अगर हम ठीक तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करें, हम एक तरीके से इस चीज की कोशिश करेंगे समझने की, तो सबसे पहला नेता या कोई पार्टी का इजीली अवेलेबल होते हैं हर समय, नेताओं के माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से हमारे लोगों को, जनता को, जिसके लिए पार्टी सबसे बड़ा मूलभूत ताकत पार्टी का चिन्ह है। जनता के माध्यम से कोई सवाल आता है, तो काम आता है, समस्या आती है, तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। इस तरीके से हमारे जो साहब ने एक माहौल बनाया, माहौल बन गया होगा। आम शिव सैनिक किसी भी तरीके से पक्ष प्रमुख के बाद के नेता के बाद बहुत आपकी आवाज बहुत क्लियर मुझ तक तो नहीं आ पा रही, लेकिन जितना मैं समझ पाई आम शिव सैनिक लोगों के काम पार्टी बनाई गई है, तो काम कब होगा? मैं सचिन जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जो जुड़ाव होता था वो जुड़ाव खत्म हो गया, क्योंकि शिव सैनिक के लिए बाला साहब ठाकरे जी ये कहा करते थे कि शिव सैनिक मेरा परिवार है, और परिवार का में जो पितृत्व और बंधुत्व की जो भूमिका होती है, पिता की जो भूमिका होती है, मातुश्री का जो कल्चर था, वो कल्चर उनके जाने के बाद से शायद समाप्त हुआ, और शायद यही वजह रही दूरियों की। प्रभाकर, अगर आप को मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहती हूँ, क्योंकि दो रैलियां, दो कार्यक्रम, और दोनों कार्यक्रमों से पहले जो शक्ति प्रदर्शन हुआ उसमें हमने पोस्टर वॉर भी देखा। एक तरफ हमने देखा कि बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की तस्वीर के साथ साथ शिंदे साहब की तस्वीर है, लेकिन दूसरी तरफ हम वो पोस्टर भी देख रहे हैं, हालांकि बहुत बड़े पोस्टर्स नहीं है, लेकिन साहिब के साथ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के भी पोस्टर्स हैं। पोस्टर्स के माध्यम से एक दूसरे को क्या संदेश दिया गया? क्या वहां पर भी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही नजर आया? प्रभाकर जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आरोप लगाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। यहाँ पर जो जिस तरह के यहाँ पे पोस्टर्स जो लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हैं, तो एक तरफ जो है धर्मवीर आनंद दिघे साहब भी हैं, और बीच में जो है एकनाथ शिंदे जी का फोटो यहाँ पे लगा हुआ है, और वहां पर जो है कहीं भी आनंद दिघे साहब मौजूद नहीं है वहां पर उनके पोस्टर्स में। तो इस तरह के पोस्टर्स बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लोग जो है, यहाँ पर जिस तरह से हमने जिन कार्यकर्ताओं से बात किया, जिन शिव सैनिकों से बात किया, तो उनका एक ही कहना है कि हमें जो है हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे की आदर्शों को लेकर चलना है, कहीं भी हमें कांग्रेस के साथ में हमें मिलना नहीं। हमारी विचारधारा जिनके साथ मिलती है हम उन्हीं के साथ रहेंगे, और हम ही है असली शिवसेना, और शिवसेना हम ही है। तो जिस तरह से यहाँ का जो माहौल जो बना हुआ है, जिस तरह से अंदर का माहौल कह लीजिए और बाहर के लोगों का, अभी तक आपको मैं बता दूं कि अभी तक एकनाथ शिंदे जी अभी यहाँ पे आए नहीं, और बड़े बड़े मंत्री में भी तो कोई आए नहीं, लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ मौजूद है, जिस तरह से शिव सैनिक अभी तक जो यहाँ जो मौजूद है, मैं आपको बता दूं कि उनके आने से पहले तक यहाँ पर बाहर का भी जो माहौल जो है पूरा भर जाएगा।
जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ का माहौल जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ कहीं भी एक सीट तो अंदर खाली नहीं होगी। लेकिन बाहर भी मैं आपको बता दूं कि लोग जिस तरह से बाहर खड़े हैं, तो बाहर मैं आपको दिखाना ही चाहूंगा। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो है, तो जिस तरह से चीजें नहीं, यहाँ पर जो जिस तरह से मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, तो यानी शिवसेना किसे कहे, और जी शिव सैनिक आज भी उस विचारधारा के साथ जो जुड़ा, उनके साथ ही जुड़ना पसंद कर रहे हैं। मैं शैलेश जी आपके पास आ रही हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण नाम अभी प्रभाकर जी ने लिया, आनंद दिघे साहब का, और कल मैंने एक विशेष कार्यक्रम किया था कि आखिर इस टूट के पीछे क्या कभी आत्ममंथन किया गया शिवसेना की तरफ से, क्योंकि साहब का ये जो करिश्माई नेतृत्व जिसकी बात हो रही है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की, आनंद दिघे जैसे जो नेता थे उनको भी वो संभाल लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर वो जो नेतृत्व क्षमता, जोड़ कर रखने वाली जो क्षमता है, क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे जी का वो जो नेचर है, वो उस नेचर से कोसों दूर रहा? और एक वजह ये भी रही कि पार्टी टूट की कगार पर आई, क्योंकि देखिए नाराजगी या असहमति ये दोनों स्वाभाविक है, होते हैं, परिवार में भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि परिवार के सदस्य छिटक कर अलग हो जाए। अगर मुखिया अपनी मजबूती दिखाए तो वो परिवार को जोड़ कर रखता है। क्या आपको लगता है कि ये जो जोड़ने वाली कला थी, उसमें कहीं ना कहीं से उद्धव ठाकरे जी मात खा रहे थे, और आज परिस्थिति ये हो गई है कि शिवसेना दो फाड़े, और हो सकता हो अभी जो तस्वीरें हैं, दूसरी बार टूट की जो बात हो रही है, क्या आप मानते हैं? शैलेश जी, सवाल मेरा आपसे था। लावनी जी, अगर हम हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी के बारे में, दोनों में फर्क अगर की बात करते हैं, तो हिंदू हृदय सम्राट जी ने उस विचार को पैदा किया था, शिवसेना के विचार को। आदरणीय उनके पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे जी ने वो नाम दिया, वो शिवसेना की आज से 60 साल पहले शुरुआत हुई। उस विचार को उन्होंने पैदा किया, उस विचार को उन्होंने जिया, हिंदुत्व के विचार को जाज्वल्यमान बनाया, और हिंदुत्व का विचार, मराठी मानुष की हित का विचार, महाराष्ट्र का विचार हित का, उस वक्त जब लोग अपने आप को हिंदू कहने में भी हिंदू कहने में भी शर्म महसूस करते थे, तब आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने गर्व से कहो हम हिंदू है, ये शिवसेना के प्रत्येक बैनरों पे लिखा जाता था। ये एक ब्रह्म वाक्य की तरह इस्तेमाल किया जाता था। आपको याद होगा कि जब बाबा अमरनाथ की यात्रा के समय आतंकवादी जब हमला हुआ था, तो यहां मुंबई में बैठकर, मातोश्री में बैठकर हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी गरजे थे कि अगर बाबा अमरनाथ पर कोई भी आतंकवादी हमला करने की कोशिश करेगा तो ये ध्यान रखना कि हज को जाने वाली सारी जो एरोप्लेन है वो मुंबई से उड़ती है, मैं एक भी एरोप्लेन जहां उड़ने नहीं दूंगा। और उसके बाद आपने देखा कि आतंकवादी हमला नहीं हुआ, रुक गया। मतलब उनका जो ऑरा था वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का था, उनका जो हिंदुत्व था वो पूरे हिंदू समाज और समस्त देशवासियों के रग रग में भिना हुआ था। आज हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे की महाराष्ट्र घर घर में पूजा होती है। आज देश के सारे राज्यों में उनको एक हिंदू हृदय सम्राट तक मानते हैं। लेकिन आज हमें बड़ा शर्म आता है कि उद्धव ठाकरे जी संजय राउत के कहने पर या शरद पवार के गोद में ले जाकर जिस प्रकार से शिवसेना को बिठाकर खत्म कर दी है, आज ये बड़ा ही दयनीय स्थिति है, बड़ी दुखद स्थिति है। तो सचिन जी ये बड़ा महत्वपूर्ण था। आप शायद सचिन जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है सचिन जी? हाँ, मैं कार्यक्रम से बोलते हैं। हाँ सचिन जी, मैं समझ सकती हूँ, आप लोगों के लिए बड़ा विशेष कार्यक्रम, जी बड़ी विशेष कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम के बीच से आप ये समय दे रहे हैं, लेकिन ये समय बड़ा बलवान है और समय ही बहुत कुछ निर्धारित करता है। शुरू था तो आवाज दोनों मिक्स हो रहा था, तो अभी आपको मेरी आवाज पहुंच रही होगी जरूर कि समय बड़ा बलवान होता है, और ये समय ये कह रहा है कि ये आकलन करना होगा।
शिवसेना जब 2022 में दोफाड़ होती है तो एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था, जैसा कि अभी शैलेश जी कह भी रहे थे कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुत्व से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मराठी मानुस की राजनीति लेके को भी अगर साथ लेकर चले, मराठी मानुस को भी साथ लेकर चले तो हिंदुत्व को पहले ऊपर रखा। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं से उद्धव ठाकरे जब आते हैं तो उन्होंने हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मराठी मानुस की बात तो करते रहे, लेकिन असल में उस हिंदुत्व के तले जो मराठी मानुस था उसको कहीं ना कहीं से ये इस बात का धक्का हुआ और यही वजह रही कि ये टूट की कगार पर पहुंच जाते हैं। क्या ये बात आपको लगता है कि कभी उद्धव ठाकरे जी समझ पाएंगे? सचिन जी मुश्किल है क्योंकि अभी बहुत समय निकल गया। आपने जो कहा था, अभी शैलेश जी की पूरी बात में सुन रहा था, बहुत ही आदरपूर्वक उन्होंने उनका विचार रखा और मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बहुत अनुभवी शैलेश जी मेरे दोस्त है। सही बात पे अगर हम लोग जाए तो इस चीज को अभी बहुत देर हो चुका है। आपने कहा कि परिवार टूटने के बाद लोग या परिवार के हम लोग सदस्य तुरंत बिखर नहीं जाते, सही बात है। लेकिन जब परिवार टूटता है तो परिवार का मुखिया जो होता है, मुखिया भी अपनी पूरी कोशिश करता है कि मेरे बच्चे मेरे पास रहे, मेरे बच्चे मेरे साथ रहे। अगर कोई गलती है या कोई गलतफहमी है तो उसके ऊपर चर्चा होती है, विचार विनिमय होता है, बात होती है। लेकिन जब बहुत बार हमारे नेताओं ने, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उद्धव जी के अगल बगल में जो उनके बहुत बड़े हम लोग कहेंगे पिलर है, उन्होंने कभी बात उद्धव जी तक पहुंचे ही नहीं। और बहुत बार उन्होंने, क्योंकि मैंने कहा भी कि जो कैडर बेस्ड पार्टी थी, अगर वो कैडर बेस्ड पार्टी कॉर्पोरेट पार्टी बन जाए, अगर परिवार का जो मूल है वो खत्म हो जाए, वो एसेंस खत्म हो जाए, तो स्थिति ऐसी ही बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। और कुल मिलाकर आज विश्लेषण और आकलन करने का दिन है। मुझे लगता है कि यूबीटी के लोग भी आज ये विश्लेषण आकलन करेंगे कि आखिर चूक कहाँ हो गई है। इस पर हम जो बड़ी तस्वीर आएगी उस पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही।